जय हिंद जय बिहार बच्चों, मैं अजीत सर। जैसा कि कल बोले थे कि त्रिकोणमिति के फॉर्मूला को रिकॉल कराया जाएगा, जिसमें थीटा वाला फार्मूला को रिकॉल कराना था, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हेडिंग दे देते हैं, ट्रिगोनोमेट्री इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। जैसे कि मान के चलिए यहाँ पे हम दे दिए थीटा, क्या दिया है, थीटा 0 डिग्री का मान होता है 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 का और 90 डिग्री का मान होता है। जीरो से लेकर 90 तक ले, यानी 0, 30, 45, 60 और 90 डिग्री का मान तक ले हमको पढ़ना है। तो थीटा में मान चलिए दे देते हैं क्या, साइन, क्या देते हैं, साइन। साइन 0 डिग्री का मान कितना होता है, 0। 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। 45 का मान होता है 1/√2। 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान कितना होता है, 1 होता है। साइन के बाद दे देते हैं क्या, कॉस, ठीक है। कॉस 0 के मान बताए थे आपको, उसका उल्टा होता है, यानी 1 में रहेगा, 90 में रहेगा तो वो आ जाएगा 0 में। इधर से उल्टा करके लिख सकते हैं। 45 जो है सेम टू सेम आता है, उधर से भी आएगा तो इतना ही आएगा और इधर से भी आएगा तो 1/√2 आएगा। साइन कॉस हो गया। उसके बाद आ जाइए tan, क्या आ जाइए, tan। tan 0 डिग्री का मान कितना होता है, tan 0 डिग्री का मान भी कितना होता है जी, 0 ही होता है। और 30 डिग्री का मान कितना होता है, tan 30 का मान जो है 1/√3 कितना होता है, 1/√3। tan 45 का मान 1 होता है। tan 60 का मान √3 होता है और tan 90 का मान क्या होता है, अनडिफाइंड, क्या होता है, अनडिफाइंड, जिसे हिंदी में अपरिभाषित कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आइए कॉट। tan के बाद क्या लिख दे, कॉट लिखते हैं। तो इसका उल्टा, यानी कि कॉट 90 का मान कितना होगा, तो इसके नीचे 1 छिपा रहता है, तो 1 को पलटेंगे तो 1/0 सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड, क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। tan 30 डिग्री का मान, तो इसको पलट दीजिए, √3/1 लिखिए, अच्छा √3 लिखिए, ठीक है। 45 का मान 1 का 1 होता है। tan 60 का मान √3, इसके नीचे 1 छुपा रहता है तो क्या हो जाएगा, 1/√3। अब अपरिभाषित रहेगा तो क्या दे दीजिएगा, 0। अब कैसे दीजिएगा बता चुके हैं। कॉट हो गया। उसके बाद जो है चलते हैं क्या चीज़ पर, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, क्या होता है, सेक। आइए वो लास्ट बच जाएगा क्या, सेक के बाद कॉसेक बच जाएगा, ठीक है। देखिए अब सेक में देखिए, तो सेक जाएंगे, सेक को लिखने से पहले हमको किसके बारे में सोचना होगा, कॉस के बारे में सोचना होगा। जो यहाँ पे होगा उसका उल्टा यहाँ पे सेक में लिखेंगे, ठीक है ना। तो सेक 0 डिग्री का मान कितना है, कॉस 0 का मान होता है 1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ भी 1 रहेगा, क्या कि 1/1 करेंगे तो कितना होगा, 1 होगा, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा सेक जो है 30 डिग्री का मान लिखना है, क्या लिखना है, सेक 30 डिग्री का मान लिखना है। तो जो है देखिएगा कॉस 30 में √3/2 है तो क्या हो जाएगा, 2/√3। उसके बाद में सेक लिखना है 45, तो 45 में होता है √2/1 कॉस में, तो सीधे √2 होगा, नीचे 1 लिखे या नहीं लिखे। उसी तरह जो है आ जाइए सेक जो है 60 में लिखना है, तो 60 में 1/2 होता है तो सीधे 2 लिखेंगे, और 1/2 होता है तो 2 लिखा करके 2 ऊपर जाएगा, 1 नीचे आएगा, तो क्या होगा, 1 लिखे या नहीं लिखे, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा सेक 90, तो सेक 90 में देखेंगे पहले कॉस 90 का मान कितना है, 0, तो 0/1 यानी 1/0 हो जाएगा।
तो डिवाइड करेंगे तो नहीं कटेगा, तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद आ जाइए कौशिक में। तो कौशिक में देखिएगा, आपको कौशिक में जाने से पहले साइन नहीं जाना होगा, ठीक है ना। तो साइन 0 का मान होता है 0, नीचे 1 छुपा रहता है, एक में 0 से सॉल्व करेंगे तो नहीं होगा, तो क्या होगा अनडिफाइंड। ठीक है, उसके बाद में कौशिक 30 डिग्री का मान, तो 1/2 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा 2 लिखा जाएगा। उसी तरह कौशिक 45 का मान हो जाएगा √2, क्या √2/1 नहीं लिख सकते हैं, लिखेंगे तभी भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह कौशिक 60 का मान 2/√3 हो जाएगा, 2/√, क्या हो जाएगा 3। उसी तरह जो है कौशिक 90 का मान क्या हो जाएगा 1, क्या कि 1/1 कितना होता है 1 होता है। ठीक है, चलिए इसको सोल्व करने का कोशिश किया जाए, समझने का। एक बार और इसको रिकॉल करवा देते हैं। इंपॉर्टेंट फार्मूला जो है त्रिकोणमिति से रिलेटेड बताए थे आपको, थीटा वाला जो आप लोग कहे थे कि थीटा वाला सर एक बार रिकॉल करा दीजिएगा, कोचिंग का स्टूडेंट बोला था जैसा कि, तो उसको यहाँ पर रिकॉल कराया गया। साइन 0 का मान कितना होता है 0, 30 का मान 1/2, 45 का मान होता है 1/√2, 60 का मान होता है √3/2 और 90 का मान 1 होता है। उसी तरह cos 0 का मान होता है 1, 30 का मान होता है √3/2, 45 का मान 1/√2, 60 का मान 1/2 और 90 का मान 0। tan 0 का मान होता है 0 और जो है 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, 45 का मान होता है 1 और 60 का मान होता है √3 और 90 का मान होता है अनडिफाइंड, जो शंकर जी का डमरू की तरह रहता है। ठीक है ना। उसी तरह cot 0 का मान होता है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित और जो है cot 30 का मान होता है √3, cot 45 का मान होता है 1, cot 60 का मान होता है 1/√3, cot 90 का मान होता है 0, sec 0 का मान होता है 1, 30 का मान होता है 2/√3 और जो है 45 का मान होता है √2। उसके बाद जो है 60 का मान होता है 2 और 90 का मान होता है अपरिभाषित। कौशिक 0 का मान होता है अनडिफाइंड यानी अपरिभाषित, 30 का मान होता है 2, 45 का 1/√2 और 60 का मान 2/√3 और 90 का मान 1 होता है। देखिए बताए थे आपको 3 को पढ़ना है, साइन कॉस और टैन, साइन कॉस और टैन, तीनों का अपना अपना का दोस्त है। साइन का कॉसेक, कॉस का सेक और टैन का कॉट। ठीक है, साइन कॉस टैन तीनों को पढ़ना था, उसी का उल्टा करके यहाँ पे लिखा जाता है। तो इसको रिकॉल करवा दिया, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। 8.2 चल रहा था, उसमें का मैथ सॉल्व हो रहा था। ठीक है ना। और कल एक और बात बताया जाएगा हिंदी सब्जेक्ट के लेकर। ठीक है, हिंदी सब्जेक्ट भी चलेगा, दोनों मैथ का सीरीज चलेगा, हिंदी सब्जेक्ट का टेस्ट सीरीज भी चलेगा, जिसमें ऑब्जेक्टिव सिर्फ चलेगा, चैप्टर बाई चैप्टर करके चलेगा। क्योंकि आपका बोर्ड जो है 50% जो है ऑब्जेक्टिव टाइप्स का क्वेश्चन का क्या करता है एग्जाम में शामिल करता है। ठीक है ना, तो उसको देखा जाएगा। तब तक आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।